नमस्कार बच्चों, कक्षा 9वीं हिंदी कोर्स ए क्षितिज के गद्य खंड का हम पाठ 2 लिहाजा की ओर आज पढ़ेंगे, जिसके लेखक राहुल संस्कृत्यायन जी हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। लेखक ने लिहाजा की ओर पाठ में लेखक ने तिब्बत की अपनी यात्रा का रोचक ढंग से वर्णन करने के साथ साथ उस समय के तिब्बती समाज के संबंध में जानकारी भी दी है। इसमें उन्होंने लिहाजा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का रोचक वर्णन किया है। इसे यात्रा का वृत्तांत भी कहते हैं। अब बच्चों, मैं इसका तुम्हें मुख्य बिंदु पढ़ाऊंगी। पाठ के क्या है? तिब्बत की पहली यात्रा और वहां की सामाजिक स्थिति कैसी थी। देखिए, लेखक ने तिब्बत की पहली यात्रा नेपाल के रास्ते से की, क्योंकि उस समय तक फरी क्लिंगपो का रास्ता नहीं खुला था, या उस समय यही व्यापारिक और सैनिक मार्ग भी था। स्थान स्थान पर फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी सेना रहती थी। ऐसे ही चीनी सेना द्वारा छोड़े गए एक किले में चाय पीने रुके थे। तिब्बत के मार्ग में यात्रियों को कुछ तकलीफों के साथ साथ कुछ आराम की भी बातें हैं। देखिए ध्यान से, मुख्य बिंदु ये भी, यहाँ ना जाति पाती है और ना ही पर्दा प्रथा है। आप घर के अंदर तक जा सकते हैं और घर की मालकिन को चाय देकर उससे बनवा भी सकते हैं। उसे मक्खन और सोडा नमक देने पर वह आपको चाय चौंकी में कूटकर दूध वाली चाय के रंग की बनाकर दे देगी। अब देखिए दूसरा बिंदु, जान पहचान का प्रभाव। चीनी सेना द्वारा छोड़े गए किले से जब लेखक और उसका साथी सुमति जो है एक मंगोल भिक्षु है, ठीक है ना, चलने लगा तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी में कर, जो रास्ते का खर्च मांगते हैं, मांगने आया, यानी कि टोल टैक्स। उन्होंने वह दोनों चिट्टे उन्हें दे दी। उसी दिन वे थोंगला के अंतिम गांव से पहले के गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के परिचित लोग थे। भिखमंगों के भेष में रहने पर भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिला। 5 साल बाद जब वे भद्रवेश में जेंटलमैन में आए, तब उन्हें एक झोंपड़े में रहना पड़ा। कारण यहाँ के लोग शाम को शंग पीकर, शंग एक है वहाँ की शराब, नशा है, पीकर अपने होश हवास में नहीं रहते। अब देखिए वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी थी। लेखक बताता है कि उन्हें तिब्बत का 16-17 हजार मीटर ऊंचाई पर स्थित सबसे खतरनाक डांडा थोंगला पार करना था। बहुत ऊंचाई पर बना हुआ था। डांडे के दोनों तरफ कोई गांव नहीं था। जहां नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। इस निर्जन स्थान पर, निर्जन मैंने खाली, जो सुनसान जगह पर यदि किसी हत्या कर दी जाए तो उसकी पुलिस और खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि सरकार इन विभागों पर अधिक व्यय नहीं करती। फिर वहां कोई गवाह भी नहीं मिलता। यह स्थान डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित है। वे पहले आदमी को मार देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पैसा है या नहीं। लेखक और उसका साथी भिखमंगों के भेष में थे। यहाँ उन्हें खतरा महसूस होता, भीख मांगने लगते, परंतु पहाड़ पर सामान लेकर चढ़ना कठिन था। अतः वहां से उन्होंने घोड़े किए और फिर उन पर सवार होकर चले।
दोपहर तक वे डांडे के ऊपर जा पहुंचे। 17-18 हजार फीट की ऊंचाई से भीटे की ओर के पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना वहां बर्फ थी और ना हरियाली। उत्तर की ओर भी बहुत कम बर्फीली चोटियां दिखाई दे रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। अब अगला बिंदु देखिए 4, लेखक का रास्ता भूलना। अब लेखक और उसके साथी को उतराई पर चलना था। उनके साथ 1-2 सवार साथी चल रहे थे। लेखक का घोड़ा धीमे चलने लगा तो उसने समझा कि थकावट के कारण धीरे चल रहा है। वह बहुत पीछे रह गया। एक स्थान पर 2 रास्ते फूट रहे थे। बाद में पता चला कि वह गलत रास्ते पर आ गया और 4 बजे के करीब लेखक का साथी सुमति गांव से 1 मील पहले उसी प्रतीक्षा करता मिला। वह गुस्से में था। लंकोर में वह एक अच्छे स्थान पर ठहरे जहाँ सुमति के जजमान थे। पहले उन्होंने चाय सत्तू खाया और रात को एक थुप्पा खाया। 5 बिंदु देखिए, लेखक और उसका साथी तिंगरी में। अब लेखक और उसका सुमति तिंगरी के विशाल मैदान में थे। यह पहाड़ों से घिरा टापू सा लगता था। मैदान के अंदर की पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधि गिरी है। तिंगरी समाधि गिरी है। यहाँ भी सुमति के जजमान थे। वह जजमानों के यहाँ जाना चाहता था, लेकिन लेखक ने वहां जाना मना कर दिया। उन्होंने भरिया होते हैं बाहर बाहक ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कोई नहीं मिला उन्होंने दोपहर में ही चलना पड़ा। सुमति अपने एक अन्य जजमान से मिलना चाहता था, इसलिए उसने बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। अब 6ठा बिंदु देखिए क्या है, जागीरदारी प्रथा। तिब्बत की भूमि जागीरदारों में बटी है। जागीरों का बहुत अधिक हिस्सा मठों के हाथ में है। जागीरदार कुछ खेती स्वयं कराता और इसके लिए उसे मजदूर वगैरह में भी मिल जाते थे। शेखर की खेती की देखरेख करने वाले भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। वे बहुत प्रेम से लेखक से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था। उसमें कुंजर की हस्तलिखित 103 पोथियां थी। वे मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक पोथी का वजन लगभग 15-15 सेर था। सुमति पूछकर अपने जजमानों के पास चला गया और तिंगरी गांव में वहां से अधिक दूर नहीं था। लेखक और उसके साथी ने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और भिक्षु से विदा लेकर चल पड़े। आप देखिए शब्दार्थ बच्चों, पलटन का होता सेना, बसेरा मैंने अस्थाई निवास, परित्यक्त मैंने त्यागे हुए, राहदारी मैंने कर्ज या चुंगी, शंख होती है एक प्रकार की तिब्बती शराब, डांडा किसको कहते हैं ऊंची जमीन को, थोंगला क्या है तिब्बत की सीमा का एक गांव, आगे शिखर क्या है बर्फ से ढकी हुई चोटियां, और जजमान है जो होता है दक्षिणा आदि लेकर ब्राह्मणों से धार्मिक कृत्य कराने वाला, और भीटे होता है टीले का आकार, निर्जन एकांत, थुक्पा क्या है एक विशेष प्रकार का खाद्य पदार्थ। धन्यवाद बच्चों, अगला जो है आपको दूसरी वीडियो में दिखाया जाएगा।